तो 0 के बाद में कौन सी विषम संख्या आएगी? 1 आएगी। फिर दूसरी विषम संख्या 3 आएगी, तीसरी क्या? 5, फिर अगली 7, फिर आगे 10 करके 50 से जस्ट पहले विषम संख्या क्या होगी? 49। 49 से विषम संख्या कैसे क्यों कहेंगे आप? 7 का वर्ग, क्योंकि 7 एक क्या है? विषम संख्या ही तो है, और विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या ही होती है। और उससे पहले 47 भी एक विषम संख्या होती है। ठीक है, इसमें पहला पद a बराबर 1 ले लिया, दूसरा पद 3 हो गया, पहला पद 1, दूसरा पद 3, और फिर उनका सार्वंतक d बराबर क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 3 माइनस 1 यानी 3। फिर इसमें क्या माना? समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। ठीक है, और ये 49 क्या है? अंतिम पद है समांतर श्रेणी का, तो nवां पद हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर क्या होगा? 49। अब यहां से हमें क्या चाहिए? n का मान चाहिए। n का मान कहां से मिलेगा? यानी समांतर श्रेणी के nवें पद से। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an बराबर क्या है? 49। तो n की जगह पे 49 रखेंगे, a की जगह पे पहला पद 1, और n का मान यहां से चाहिए, और d का मान 2 रखेंगे। इसको हल किया, यहां से हमें n बराबर 25 मिला। फिर समांतर श्रेणी का योगफल Sn बराबर लगाया, n बाई 2, बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट n माइनस 1 डी, और बड़ा ब्रैकेट में यहां में क्या? NAD सबका मान है, क्योंकि n का मान भी मिल चुका है n बराबर से, तो सबका मान रखा, इसको हल किया, और यहाँ पे n का मान 25 रखा, 2 गुणे a का मान 1, 2 गुणे 1, n का मान 25 माइनस 1 है, और d का मान 2, इसको हल किया, 2 गुणे 1, 25 से 1 गया 24 गुणे 2, यानी 24 दूना 48 प्लस 2 50 हुए, और 2 से भाग दिया, 2 1 2 और 50 को तो 25, तो Sn बराबर 25 गुणे 25, और Sn बराबर 625, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या है? 625।